इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। अब कर्मकांड पीठ से याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी के द्वारा किए गए प्रश्न पर राम जी कौन हैं, इसके पहले शिव जी की कथा सुनाते हैं। आप जानते हैं भगवान शिव की दो माताएं, दो पत्नियां थी। हम माताएं बोले, भगवान शिव जी की दो देवियां थी, एक सती माता और एक पार्वती माता। सती जी संशय स्वरूपा हैं और पार्वती जी श्रद्धा स्वरूपा है। संशय जब जलता है तब श्रद्धा रूपी भगवती पार्वती जी जन्म लेती है। संशय को जलना ही पड़ेगा, गलना ही पड़ेगा, समाप्त होना ही पड़ेगा। जब तक जीवन में संशय समाप्त नहीं होगा तब तक श्रद्धा का जन्म नहीं होता है। संशय समाप्त हुआ, श्रद्धा उत्पन्न हुई, तब ज्ञान स्वरूप भोले बाबा से उनका परिणय होता है, तब राम कथा प्रारंभ होती है। जिसके भी जीवन में संशय है उसके जीवन में कथा प्रवेश करेगी नहीं। महाराज एक संशय है क्या, आप राम कथा क्यों करते, भागवत क्यों नहीं करते, आती नहीं है। संशय के कोई प्रकार नहीं है। संशय करने वाला इसे जीवन भर करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। और जब तक संशय समाप्त नहीं होगा, गलेगा नहीं, जलेगा नहीं, डूबेगा नहीं, मिटेगा नहीं, तब तक श्रद्धा बनेगी नहीं। बिना श्रद्धा के ज्ञान से परिणय नहीं होगा, और जब तक ज्ञान श्रद्धा का विवाह नहीं होगा तब तक राम जी की कथा सुनने को मिलेगी नहीं। तो सती का चरित्र बहुत विस्तृत है, मानस में बहुत विस्तार है। सती जी कथा सुनने गई भगवान शिव के साथ, कथा सुनकर के वापस आई। दंडकारण्य में भगवान का दर्शन किया, संदेह किया, सीता मैया का वेश बनाकर परीक्षण किया। बाबा ने पूछा, माया ने प्रेरणा कर दिया, माता जी ने झूठ बोल दिया। भगवान शिव ने ध्यान में देख लिया, अरे सती जो कीन चरित्र सब जाना। बाबा ने संकल्प कर लिया, एहितन सती भेंट महीना ही शिव संकल्प की मनमाही। 87,000 वर्ष तक शिव जी समाधि में बैठे रहे। 87,000 वर्ष बाद शिव जी समाधि से वापस आए। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जय शंभु पद वंदन कीना, लगे कहन हर कथा रसाला, देखा विधि विचार सब लायक, नहीं को वस जन्माय माही, प्रभुता पाई जाई मंद, नहीं को वस जन्माय माही, प्रभुता पाई जाई मंद। शिव जी कथा सुना रहे, सती जी कथा सुन रही है। इतने विमानों की आवाज हड़ाड़ गड़गड़ टाटर सुनाई पड़ी। सती अम्मा ने पूछा, ये विमान कहाँ जा रहे हैं? बोले, बाबा भोले, ये विमान आपके पिताजी यज्ञ ठाने हैं, सब वहां देवता लोग जा रहे हैं। अरे हमको आपको बुलाए नहीं, मेरे कारण आपको नहीं बुलाया। क्यों? पिताजी ने नहीं बुलाया। देखिए, जीवन में दो गलती कभी ना करें। किसी भी धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक अनुष्ठान में इसकी सूची तो बनाइए कि इनको बुलाना है। इसकी सूची कदापि न बनाइए कि इनको उनको नहीं बुलाना है। सूची बुलाने वालों की बनानी चाहिए, नहीं बुलाने वालों की सूची कभी नहीं बुलानी चाहिए। इनको नहीं बुलाएंगे हम। आ गए तब
कहो कहीं आ गए तो वकील साहब जो न बनाने वाली सूची हो, खैर आप तो बनाए नहीं होंगे, लेकिन बनाए हो यदि, इनको उनको नहीं भुलाना है। आ गए तब हमारे नियर आदमी होगा तो नहीं बुलाया गया होगा तब वो जाएगा और आगे ही बैठेगा कि 3 घंटा आप डिस्टर्ब, ये देखिए हम आ गए हैं। माता जी बाबा बोले नहीं जाना ठीक नहीं है, मेरे कारण आपको नहीं बुलाया, बिना बुलाए जाएंगी तो अपमान होगा। अरे मायका है, अपमान क्या होगा, पिताजी भुला गए होंगे, बहुत व्यस्त होंगे, इसलिए छूट गया। बाबा बोले नहीं, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमारे कुबेर तुमहु बिसर आई। उन्होंने अपनी सभी पुत्रियों को बुलाया है, केवल हमारे कारण आपको नहीं बुलाए, तो क्या जाना चाहिए। शिव जी जानते हैं। अच्छा, कुछ लोग बड़े अलौकिक होते हैं हो, कुछ लोग देख के समझते हैं, कुछ लोग समझ के समझ जाते हैं, कुछ लोग समझाए पर भी नहीं समझते। कितना समझाए रहो, जब तक परिणाम न आ जाए तब तक समझते नहीं। जीवन में 2 गलती कदापि न किया जाए। बिना मेहनत के कुछ मिल रहा हो तो उसको लिया न जाए, बिना मेहनत के कुछ भी मिल रहा हो, इंद्रासन भी मिल रहा हो, क्यों? वो फलता नहीं है। जो दे रहा है वो परेशान होकर पकड़ा रहा है। बिना मेहनत के कुछ न लिया जाए। एक गलती। तो दूसरी बड़ी मीठी है। जिस पर हमारा हक न हो उसको भी प्राप्त करने का भूल से प्रयास न किया जाए। अशांत करता है। एक तो रहेगा नहीं, दूसरा अशांत करेगा। और जीव अशांत रहे तो जीने का क्या अर्थ? देखिए, जीवन में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन शांति भैया जब तक जीवन में सहजावस्था नहीं रहेगी तब तक शांति नहीं आएगी। अब बिना शांति के जीवन में आनंद नहीं आएगा। आनंद चाहिए तो शांत रहना होगा। भगवान शिव ने भेजा। पिता भवन गई, माता जी ने कोई पूछा ही नहीं, बहनें चिढ़ाई, मां ने लाड़ा लड़ाया। पिताजी देखे तो बदन में आग लग गई। सती अम्बा मां को प्रणाम वंदन करते हुए आगे बढ़ी। यज्ञ मंडप की परिक्रमा करके देखी, शिव जी ने जो कहा था सही तो नहीं है, कदम नदी के शंभु कर भागा। अब शिव जी ने जो कहा था वो चित्त पे चढ़ गई बात। सभासदों को, पिताजी को, ऋषि मंडल को देखकर सती अम्मा गरज पड़ी, बरस पड़ी। सुन हो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, फल तुरत लहब सब गाओ, तब भले भांति पछताप बताओ। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहां तह यश मर्यादा, काटिय तासु जी बिज बसाई, जगत जनक सबके हितकारी, मंद मत निंदक तेरी,
ऋषियों, मुनिगणों, पिताजी, सभासदों, सब लोग कान खोल कर सुनिए। आप लोगों में सब लोगों ने मिलकर कही और सुनी। क्या? मेरे स्वामी, मेरे प्रभु शिव जी की निंदा सुनी, कही। संतों की निंदा, शिव जी की निंदा, भगवान श्री हरि की निंदा, जो कहे सुने, कहने वाले की जिह्वा काट ले। नहीं तो न कर पाए तो कान बंद करके वहां से चलिए, पराई भाग जाए। हरिहर निंदा सुने जे काना, हो ही पाप गौ घात समाना। गौ हत्या का पाप लगता है करने वाले को भी और सुनने वाले को। आज तो कहने वाले भी बहुत हैं और कहने वाले से अधिक सुनने वाले बहुत हैं। हाँ, भगवानों की निंदा कर लेते हैं, महात्माओं की भी निंदा कर लेते हैं। तरह तरह का प्रसंग चल गया है, समय चल गया है। कली का प्रचंड प्रकोप घूम रहा है। अभी तो पहला चरण है। कलियुगे कलि प्रथम चरण भुरलोके बौद्धा अवतारे आदि आदि। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।